एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। ये पार्ट है, ये क्वेश्चन पेपर है सीजी टेट 2019 के, है ना। इवनिंग शिफ्ट मिडिल स्कूल वाला, है ना। छठवीं से लेके 8वीं तक के टीचर के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसका। तो इसमें हिंदी का पार्ट और शिक्षा शास्त्र, मनो बाल बाल जो है विज्ञान, इसका जो है अपलोड हो चुका है वीडियो। अब ये इसमें इंग्लिश वाला पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको आंसर पता रहता है तो आप कमेंट करके तुरंत बताते जाइए, ठीक है। इंग्लिश वाला क्वेश्चन, इंग्लिश वाला पार्ट है। देखते हैं, इसमें 61 से 70 तक के क्वेश्चन जो हैं इस पैसेज के आधार पर हैं, ठीक है। यहाँ पर पैसेज दिया हुआ है, उसके आधार पर 61 से लेके 70 तक के क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके आगे अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। When another old cave is discovered in South France, it is not usually news, rather, it is an ordinary event. Such discoveries are so frequent these days that hardly anybody pays heed to them. ठीक है, यहाँ पर अंडरलाइन जहाँ पर हो रहा है ना उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना उसी के आधार पर हम पूछे जाते हैं, ठीक है। अंडरलाइन को ध्यान देते जाइएगा। देन however, when the लेसॉक्स केव, यहाँ ये फ्रांस के एक, फ्रांस में जो केव है, गुफा है, उसका नाम है, ठीक है। केव कम्प्लेक्स वाज डिस्कवर्ड इन 1940। द वर्ड वाज अमेज्ड, painted directly on its wall were hundreds of scenes showing how people lived thousands of years ago. The scenes show people hunting animals such as bison or wildcat. Other images depict birds and most noticeably horses, which appear in more than 300 wall images. By far outnumbering all other animals, early artists drawing these animals accomplished a monumental, difficult task. They did not limit themselves to the easily accessible walls, but carried their painting material to spaces that required climbing steep walls or crawling into narrow passages in the लेसॉक्स कॉम्प्लेक्स। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जो है पेंटिंग मिले हैं उस केव के, है ना, फ्रांस के एक लेसॉक्स कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पर, या केव में, लेसॉक्स केव में, वहाँ जो पेंटिंग है वो सिर्फ ऐसे ज़मीन पर या जहाँ पर पहुँचना आसान होता है वहीं तक सीमित नहीं है। एकदम केव जैसे ये गुफा है, अगर इसको नीचे वाला पार्ट माने तो इस छत पर भी जा कर के यहाँ पर पेंटिंग किया गया है, जहाँ के लिए सीढ़ी की ज़रूरत पड़ेगा या चढ़ने का, ऐसे उसके दीवार को चढ़ने का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ वहाँ ऐसे दुर्गम जगहों पर भी पेंटिंग किया गया है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। Unfortunately, the paintings have been exposed to the destructive action of water and temperature changes, which easily wear the images away. Because the Lesaux caves have many entrances, air movement has also damaged the images inside. Although they are not out in the open air where natural light would have destroyed them long ago. Many of the images have deteriorated and are barely recognizable. To prevent further damage, the site was closed to tourists in 1963, 23 years after it was discovered, ठीक है। तो लेसॉक्स नामक जगह फ्रांस में, तो वहाँ पर मिला है गुफा, है ना, बहुत सारे गुफा मिले हैं, उसमें पेंटिंग है, चित्र हैं, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हमको बताना है 61 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चन उसी के आधार पर हैं। पहला क्वेश्चन है, द अंडरलाइंड वर्ड डेपिक्ट
इट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू, जो डेपिक्ट वर्ड है वो यहाँ पर जो दिए गए हैं शब्द उनमें से किसके क्लोजेस्ट है। डेपिक्ट मतलब शो करना या हंट करना या काउंट करना या ड्रॉ करना। तो देखिए डेपिक्ट मतलब तो हंट शो करना ही होता है, दिखाना, प्रदर्शित करना। डेपिक्शन मतलब प्रदर्शन, ठीक है। हंट मतलब तो शिकार होता है, काउंट मतलब गिनना होता है, ड्रॉ मतलब चित्र छापना, ड्रॉ करना। तो शो, डेपिक्शन मतलब शो करना, दिखाना, है ना। उस समय के कल्चर को वहाँ डिपिक्ट किया गया है ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 62, द अंडरलाइन वर्ड हाउएवर इज यूज्ड इन द सेंटेंस एज हाउएवर। हाउएवर को किस प्रकार से यूज किया जाता है बोल रहा है। देखिए हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, हालांकि, है ना। हाउएवर हालांकि, तो उसको इनमें से किस फॉर्म में प्रयुक्त किया जाता है। एडजेक्टिव के रूप में या प्रीपोजिशन के रूप में या एडवर्ब के रूप में या एक्सक्लेमेशन के रूप में, है ना। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण, या एक्सक्लेमेशन मतलब आश्चर्यचकित, आश्चर्यबोध के लिए किया जाता है, या किस रूप में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर होगा एडजेक्टिव के रूप में, यानी विशेषता बताने के लिए। हालांकि ऐसा है, मतलब हालांकि वो सुंदर है लेकिन फिर भी अब खत्म होते जा रहा है, इस प्रकार से। हालांकि बहुत अच्छे चित्र हैं लेकिन अब बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इस प्रकार से बोला जाता है, यानी उसका विशेषण, विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव। 63, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी जो ये जो पैसेज है उसके अनुसार, ऑल ऑफ द फॉलोइंग कॉज्ड डैमेज्ड टू द पेंटिंग एक्सेप्ट, है ना। इनमें से सभी ने उसको नुकसान पहुंचाया सिवाय एक के। तो किसने नुकसान नहीं पहुंचाया। सभी ने तो नुकसान पहुंचाया लेकिन किसी एक चीज़ ने नुकसान नहीं पहुंचाया। तो वहाँ टेम्परेचर चेंज ने तो नुकसान पहुंचाया, फिक्स है। एयर, इसने भी नुकसान पहुंचाया, यहाँ पर पैसेज में बोला गया है। वाटर, इसने भी नुकसान पहुंचाया, यहाँ पर बोला गया है। लेकिन लाइट ने नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक है। तो केव के अंदर ज़्यादातर लाइट तो जाता नहीं होगा, ठीक है। और अगर जाता भी होगा तो उसने ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, बाकी इन तीनों ने बहुत नुकसान पहुंचाया, ठीक है। 64 यहाँ पर पूछा गया है, इन द अंडरलाइंड एक्सप्रेशन हंटिंग एनिमल्स, यहाँ पर हंटिंग एनिमल करके अंडरलाइन किया गया है पैसेज में, ठीक है। तो द वर्ड हंटिंग इज यूज्ड एज, हंटिंग को किस रूप में यूज किया गया है। वर्ग, वर्ब के रूप में, कंटिन्यूअस फॉर्म में, या नाउन के रूप में, या एडजेक्टिव के रूप में, या जंक्चर के रूप में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हंटिंग एनिमल शिकार करने योग्य, है ना, एनिमल जो होते हैं उनको शिकार करने के रूप में हंटिंग को यूज किया गया है, ठीक है। तो हंटिंग एनिमल्स को किस रूप में यूज किया गया है, नाउन के रूप में, हंटिंग एनिमल, है ना। हंटिंग मतलब एक क्रिया होता है, वर्ब होता है, कंटिन्यूअस वर्ब, ठीक है। लेकिन हंटिंग एनिमल्स बोल रहा है ना। हंटिंग एनिमल्स एक नाउन है, संज्ञा के रूप में यहाँ पर बोला जा रहा है। हंटिंग एनिमल, ये पूरा जो मिल करके बनेगा ना नाउन के रूप में फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पर हंटिंग का मतलब नाउन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द अंडरलाइन वर्ड्स पेस हेड टू, मतलब ध्यान देना होता है, आर क्लोजेस्ट इन द मीनिंग पेस हेड टू, ठीक है। तो ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, इस प्रकार से, है ना, उसका मीनिंग होता है हिंदी वर्ड ध्यान देना। पेस, पे अटेंशन टू दिस ऐसे बोला जाता है ना, इसको ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, इस प्रकार से। तो डिस्कवर्स तो नहीं होगा, वाचेस नहीं होगा, नोटिस, नोटिस करना, ध्यान देना, ये है, ठीक है। पे अटेंशन टू मतलब कि ध्यान देना, नोटिस करना। तो सही उत्तर है 65 का सी, नोटिसेस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 66, व्हाट डज द पैसेज से हैपेंड एट द लेसॉक्स केव्स इन 1963, है ना। पैसेज के अनुसार 1963 में क्या हुआ, लेसॉक्स जो गुफा है उसको क्या हुआ। विजिटर्स वेयर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग, यही तो है, ठीक है। उनको एंटर करने से मना कर दिया गया, जो पर्यटन करने वाले होते हैं ना, पर्यटक, उनको गुफा में एंट्री से मना कर दिया गया, है ना। विजिटर्स आर वेयर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग, उनको गुफा में एंट्री से मना कर दिया गया, ठीक है। 67, हाँ यहाँ है, बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज प्रोबेबली ट्रू अबाउट द साउथ फ्रांस, साउथ फ्रांस के संबंध में, पैसेज के अनुसार साउथ फ्रांस के संबंध में क्या सही है ना, एकदम सही है, संभवतः सही है ना, जरूरी नहीं है। प्रॉबेबली ट्रू बोल रहे हैं, संभवतः सही है, क्या हो सकता है,
क्या चीज़ वहाँ है साउथ फ्रांस में? इट इज़ होम टू रेयर एनिमल, जरूरी तो नहीं है, ठीक है। इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ केव, ये जरूरी है क्योंकि बहुत ऐसा वहाँ कॉमन हो गया है, बोल रहे हैं ना, कॉमन हो गया है ऐसे जो है केव यानी गुफा मिलना है साउथ फ्रांस में, गुफा मिलना बहुत कॉमन हो गया है, बोल रहा है। इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ केव, है ना, लार्ज नंबर है केव के, तभी तो बोला जा रहा है कि वहाँ ऐसा मिलना आम बात हो गया है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 68 अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच एनिमल अपीयर मोस्ट ऑफन ऑन द केव वॉल, कौन से जानवर का सबसे ज़्यादा चित्र है या अधिकतर बार वही जानवर मिल जाता है ना, विभिन्न चित्रों में। तो कौन सा मिलता है, बर्ड या बाइसन या हॉर्सेस? तो देखिए फ्रांस है ना, वहाँ के जो है हॉर्सेस ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। और आप सोच भी सकते हैं ये यूजुअली नॉर्मल है ना। तो 69 सी हॉर्स जो है ज़्यादा मात्रा में मिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द अंडरलाइन वर्ड दे रेफर्स टू, दे मतलब दे किसको बोला गया है? दे कहने का मतलब क्या है, वाल को या आर्टिस्ट को या एनिमल को या मटेरियल को? तो वहाँ पर बोला गया है दे यानी आर्टिस्टों को बोला गया है। क्यों बोला गया है? देखिए उन्होंने ऐसा पेंटिंग किया है, इस प्रकार से बोला गया है कि दे यूज्ड टू क्लाइंब, और उस वहाँ पर पेंटिंग करते थे, यानी कि चढ़ करके सिर्फ ऐसे ज़मीन पर या जहाँ तक पहुँचना आसान है वहीं तक, दीवारों पर नहीं किए हैं, एकदम जहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है वहाँ तक भी किए हैं। तो वे दे मतलब आर्टिस्टों को रेफर किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाई वास पेंटिंग इनसाइड लेसॉक्स कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट टास्क, है ना। लेसॉक्स कॉम्प्लेक्स में पेंटिंग करना डिफ़िकल्ट टास्क क्यों था, है ना? क्यों ऐसा बोला गया है पैसेज में कि वहाँ पेंटिंग करना डिफ़िकल्ट था? इट वाज कम्प्लीटली डार्क इनसाइड, डार्क होता है इसलिए, या द केव वेयर फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल, मतलब केव के अंदर वाइल्ड एनिमल भरे रहते हैं इसलिए, ये पेंटिंग मटेरियल वेयर हार्ड टू फाइंड, मतलब जिसमें पेंट किया जाता है वो मटेरियल ही नहीं मिलते थे, यह इसके लिए, या मैनी पेंटिंग स्पेसेस वेयर डिफ़िकल्ट, इसके लिए। तो देखिए वहाँ पर बोला गया है पैसेज के अनुसार तो डिफ़िकल्ट है जगह, है ना, पेंटिंग मटेरियल मिल जाते हैं, गुफा में कोई एनिमल तो होते ही नहीं हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे जगह पर पेंटिंग किए हैं जहाँ पर आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता, मतलब सीढ़ी या इस प्रकार से किसी मुश्किल से टेक्निक का यूज करके ही पहुँचा जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैनी पेंटिंग स्पेसेस वेयर डिफ़िकल्ट टू रीच, है ना, पहुँचना मुश्किल होता है, ऐसे जगहों पर पेंटिंग किया गया है इसलिए। हाँ, अब ये पैसेज का काम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब जो है इधर जो है यहाँ पर एक पोयम दिया हुआ है, उसके अनुसार है 71 से लेकर 75 तक के क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ एक पोयम लिखा हुआ है, ठीक है। तो पोयम के अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर करना है यह 71 से 75 तक के क्वेश्चन को। तो देखिए पोयम क्या है। वुडमैन दैट ट्री टच नॉट अ सिंगल बो, इन यूथ इट शेल्टर्ड मी, है ना, यानी वुडमैन यानी कटरमैन या लकड़हारे जी, ऐसा बोला गया है कि टी ट्री यानी पेड़ को मत काटिए, क्योंकि वहाँ पर जब मैं छोटा था तो शेल्टर मिलता था, यानी छाँव में वहाँ पर रहता था मैं, इसलिए उसको मत काटो, ठीक है। एंड आई विल प्रोटेक्ट इट नाउ, है ना, अब मैं इसको प्रोटेक्ट करूँगा। इट वॉज माई फोर फादर्स लैंड दैट प्लेस्ड इट नियर हिज कोट, है ना। तो मेरे फोर फादर यानी परदादा के ज़मीन है यहाँ पर, है ना, वहाँ पर वो कोट रखते थे, कोट, है ना, अपना जैकेट जो होता है। देयर वुडमैन लेट इट स्टैंड, द थाई एक्स shall harm it not, when but an idle boy I sought its grateful said, in all their gushing joy here too माई सिस्टर्स प्लेड, मतलब मेरे सिस्टर भी खेलते थे यहाँ पर, है ना, इस प्रकार से बोला जा रहा है। मैं बताऊँगा इसका पूरा सार क्या है आगे जब सॉल्व करेंगे, ठीक है। माई मदर किस्ड मी हियर, माई फादर प्रेस्ड माई हैंड, फॉरगिव हिज foolish tear, forgive this foolish tear, but let that oak stand. My heart strings round thee climb.
क्लोज ऑल थाई bark, old friend. Here shall the wild birds sing, and still thy branch bend. Old tree, the storm will brave, and woodman leave the spot. While I have a long land to save, thy axe shall harm it not. ये जो है पैसेज है। अब इसका हमको आंसर देना है ना। 71 से लेके 75 तक के क्वेश्चन को देखिए। पहला है द एक्सप्रेशन गसिंग जॉय इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू गसिंग जॉय, है ना। गसिंग जॉय का मतलब इनमें से कौन सा है? लाफ लाउडली, साउट लाउडली, स्क्रीम लाउडली, या ट्राई टू बी हैप्पी। तो देखिए गसिंग जॉय मतलब ना बहुत अधिक आनंद होता है या हंसना खुशी के मारे, है ना। तो ये हो गया लाफिंग लाउडली ही होगा, है ना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत जोर से तेजी से हंसना। ठीक है, साउट मतलब चिल्लाना तो नहीं हो सकता, स्क्रीम चिल्लाना नहीं हो सकता, है ना। लाउड लाफ हंसी से मतलब है, जॉय है इसका मतलब हंसी ही होगा, तो जोर से हंसना। ठीक है। द पोएट वांट्स द वुडमैन टू स्पेयर द ट्री बिकॉज, है ना। पोएट जो है बोल रहा है कि उसको छोड़ दो, ट्री को मत काटो इस प्रकार से। क्यों? इट इल्स वैल्यूएबल फ्रूट, है ना, वहाँ से फ्रूट मिलते हैं। या द पोएट्स फादर टोल्ड हिम स्ट्रिक्टली नॉट टू टच द ट्री, उस पोएट के फादर ने बोला है स्ट्रिक्टली कि मत छूना पेड़ को। या द ट्री हैज़ बीन द पोएट्स कंपेनियन, जो है उसका साथी के रूप में है ट्री जो है। ये सही उत्तर है ना, यही उसका सही उत्तर है। ठीक है, ये सब नहीं है, पोएट के फादर ने ऐसा नहीं बोला है, ये भी ज़रूरी नहीं है, और ये भी नहीं है। ही डजेंट वांट दैट, मतलब उसको टच नहीं करना चाहता, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सही उत्तर है कि पोएट जो है वहाँ पर उसने अपना जब जवान था, है ना, यंग था, उस समय का समय व्यतीत किया है, उससे क्लोजली कनेक्टेड है, उसके सहयोगी के रूप में देखता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 73 द पोएट्स फादर प्रेस्ड हिज हैंड एज ए जेस्टर ऑफ अफेक्शन या काइंडनेस या एंगर या नेग्लिजिबल। पोएट के पिताजी ने उसके हाथ को, है ना, जो है प्रेस किया था, दबाया था। क्यों किया था, किस रूप में किया था? अफेक्शन के रूप में या काइंडनेस के रूप में या गुस्से में या उसको नेग्लेक्ट करने के रूप में? तो ये है अफेक्शन के रूप में, है ना। अफेक्शन के रूप में जो है उसके हाथ को प्रेस किया था। ठीक है, अगला है द वर्ड बॉ इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग। बॉ का मतलब क्या होता है? यहाँ क्लोजेस्ट मीनिंग ढूंढना है। तो पेड़ के किसी भी सिंगल बो को मत टच करना, ऐसे बोला गया ना, उससे ऊपर में देखिए यहाँ पर, है ना। हाँ, वुडमैन दैट ट्री टच नॉट अ सिंगल बो, एक भी सिंगल बो को टच मत करो, ऐसा बोल रहा है। तो बो मतलब है ब्रांच, है ना। एक भी शाखा या टहनी को मत छुओ बोल रहा है, टच मत करो, मत काटो। ठीक है, ब्रांच, ब्रांच है उसका मीनिंग। ठीक है। हाँ, 75 द पोएट विल गार्ड द ट्री विथ हिज। द पोएट जो है ना, पोएट उसके उसके ट्री को गार्ड करेगा, आई से, हैंड से, हार्ट से, या नेग्लिजेंस से? किससे जो है उसको गार्ड करेगा, वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें ना व्यापम ने इसको विलोपित कर दिया है क्वेश्चन को, है ना, क्योंकि इसकी जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है व्यापम द्वारा। ठीक है, किससे गार्ड करेगा वहाँ बताया नहीं गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो 71 से 75 तक हो गया। अब है व्हेन वी वांट टू टेस्ट स्पीकिंग स्किल वी टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, है ना। क्वेश्चन है कि जब जो है हम स्पीकिंग स्किल को टेस्ट करना चाहते हैं किसी स्टूडेंट के, है ना, बोलने की क्षमता, वो किस प्रकार से कैसे बोलता है उसको, तो क्या चीज़ को टेस्ट करेंगे, है ना। उसमें एक्चुअली क्या चीज़ को टेस्ट करते हैं? टू यूज़ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क, इसको यूज़ करके टेस्ट करना है। टू नरेट इंसिडेंट और इवेंट, उनको किसी इंसिडेंट या इवेंट के बारे में बोल के सुनाना है। या टू मेक कंक्लूजन फ्रॉम द गिवन एक्सट्रैक्ट टू अंडरस्टैंड द मेन टफ थॉट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा टू नरेट इंसिडेंट और इवेंट, है ना। व्हेन वी वांट टू टेस्ट स्किल्स, है ना,
स्पीकिंग स्किल को टेस्ट करना चाहते हैं तो वी टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट टू नरेट इंसिडेंट एंड इवेंट, है ना। अगर स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग आता है कि नहीं है, बोल के बताओ किसी को बोला जाता है, तो क्या चेक करेंगे उनको, उसको इंग्लिश में बोलने के लिए बोलेंगे, एक कहानी सुनाओ इंग्लिश में, ऐसा बोलेंगे ना। तो नरेट एन इंसिडेंट और इवेंट, है ना, इसको बोलेंगे। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट। अगला है व्हेन वी लर्न ए लैंग्वेज वी लर्न इट बाई, किस, जब एक लैंग्वेज सीखते हैं तो किसके द्वारा सीखते हैं, बाय नोट, मेमोराइजेशन, है ना, मतलब बोल बोल के बार बार याद करके सीखते हैं, या मगिंग अप, या बाय लर्निंग द रूल, या थ्रू मीनिंगफुल प्रैक्टिस, है ना। तो किससे सीखते हैं, तो इसका होगा आंसर मीनिंगफुल प्रैक्टिस से। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करके सीखा जाता है। अगर एक भाषा बोलना है, जैसे आपको हिंदी बोलना सीखना है, तो आप हिंदी भाषी क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ पर आप रहिए कुछ दिन और प्रैक्टिस कीजिए, बोलने का प्रैक्टिस कीजिए और सुनिए, है ना। बोल पढ़ करके नहीं सीखा जा सकता भाषा को, बोल करके ही, है ना, उसको प्रैक्टिस करके ही सीखा जा सकता है। इंग्लिश जाने के लिए आप इंग्लिश एकदम मतलब नियम कानून उसका सब कुछ याद हो आपको, ठीक है, लेकिन फिर भी आप नहीं बोल पाएंगे जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट बोलते हैं ना, तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिस करके, है ना, इंग्लिश में बोल करके, या इंग्लिश मूवी को देख करके, या इंग्लिश बोलने वालों के पास जा करके सीखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है, इट इफ़ अ चाइल्ड सेज गुड इंस्टीड ऑफ वेंट, है ना, गोएड मतलब गो वेंट गॉन होता है, आप जानते हैं, गो फिर होता है वेंट और उसके बाद होता है गॉन, है ना। तो गोएड बोलता है, ठीक है, गोएड बोलता है वेंट के जगह पर, है ना, पास्ट टेंस के जगह पर, तब वो क्या है, ब्लंडर है, या सीरियस मिस्टेक है, या स्लिप टंग है, या डेवलपमेंट एरर है, तो क्या होगा, डेवलपमेंट एरर ही होगा। ठीक है, उसने अभी तक उसका जो है अच्छे से विकास नहीं हो पाया, उसने नहीं सीखा है ठीक से, है ना। गोएड बोलता है, उसको हमेशा लगता है कि ईडी जोड़ देने से पास्ट टेंस बन जाता है ना, जैसे वर्क का वर्कड हो गया, है ना, इस प्रकार से ईडी जोड़ देने से पास्ट टेंस बन जाता है, ऐसा जरूरी तो नहीं है हर बार। ठीक है, तो इसीलिए वो है डेवलपमेंट एरर। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, बहुत लंबा हो जा रहा है वीडियो, आगे के वीडियो में सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, देखते हैं और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इंग्लिश के। कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, पूछिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।